हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह का टाइम ऐसा चल रहा है कुछ जैसा कि मैंने दिखाया। अभी हर जगह पर बारिश की बूंदों ने बहुत खूबसूरती से सजावट कर रखी है और मुझे ये सजावट देखनी बहुत पसंद है। तो मैं इसे अक्सर रिकॉर्ड करती हूँ, इसके फ़ोटोज़ लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और कई बार नहीं भी करती तो अपनी खुशी के लिए उनको देखती रहती हूँ, घंटों निहारती हूँ, इन सब का आनंद लेती हूँ। सुबह सुबह मतलब मुझे यहाँ से हटकर कुछ करने का दिल नहीं करता। और ये फूल है जितने भी जो मेरे गमले में लगे हुए, इनको बहुत क्लोज़ करके मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्लियर करके। इनके ऊपर सजे हुए जो ड्रॉप्स होते हैं, वाटर ड्रॉप्स, बहुत प्यारे लगते हैं, बिल्कुल मोतियों की तरह, जैसे ट्रांसपेरेंट मोती हो जाते हैं ना, इस तरह के। और ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ, कल मेरा व्लॉग कोई भी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये है मेरा कनेर का पेड़। तो कनेर का फ्लावर, जितने भी फ्लावर इस पे खिले हुए हैं, बहुत खूबसूरती से देखिए, पानी के साथ इनकी खूबसूरती अलग लगती है। और जब आप विदाउट वाटर ड्रॉप्स देखते हो तो ये फूल अलग दिखते, एक एक पंखुड़ी इनकी, एक एक पत्ती पेड़ की पूरी, चाहे वो हरी पत्ती हो या फूल हो, सारे इस तरह से चारों तरफ से अगर आप देखोगे ना तो पूरे पूरे पेड़ को जैसे एक नेचर ने अपने ही लाइटिंग से सजा दिया हो, इस तरह की कुछ उस पर मुझे महसूस होता है, फील होता है। आपको भी शायद ऐसा ही हो रहा हो। और सुबह की रोशनी जब इनके ऊपर पड़ती है, इन ड्रॉप्स के ऊपर, अगर सूर्यदेव की उस वक्त मेहरबानी हो जाए दिन की लाइट पे, तो ये चार चांद लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें, मैं छोटी छोटी खुशियाँ हैं मेरे पास बस, जिन्हें आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। इसलिए मैं इस वीडियो में इन पेड़ों को अक्सर लेती रहती हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अच्छे पेड़ों में से नहीं है मेरे पास अभी, क्योंकि गार्डनिंग का शौक़ तो है, पर हम कभी इस गार्डनिंग को पूरी तरीके से कभी टाइम नहीं दे पाए। तो लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे मौसम में सुधार होगा, हम यहाँ पर अच्छे अच्छे प्लांट का जो आइडियाज़ रखते हैं अपने पास, फ्यूचर में उसके उन सपनों को पूरा कर पाएंगे। धीरे धीरे करके ही कुछ भी होता है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आज का दिन अपना। और मैं अब कुछ करने के लिए आई हूँ किचन में। तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग को चाय पीना बहुत पसंद आता है। चाय के बिना तो हम रहते ही नहीं, कहीं भी जाते हैं तो पहले चाय ढूंढी जाती है। तो मैंने चाय का पानी ही निकाला है अभी फ़िलहाल चाय चढ़ाने के लिए। चाय जब तक हम सुबह की नहीं ले लेते तो एक पावर अपने अंदर फील नहीं कर पाते हैं काम के लिए। हो जाता है जो चीज़ आपको एडिक्शन में हो बचपन से, तो उस चीज़ को आप छोड़ नहीं पाते हैं। चाय को छोड़ने की मैंने भरपूर कोशिश की है कई बार, लेकिन सफल अभी तक तो नहीं हो पाई। और मुझे कॉफ़ी इतनी पसंद नहीं है जितनी कि चाय पसंद है। कॉफ़ी मेरी सर्दियों में अधिक चलती है, और अभी फ़िलहाल अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मी में मैं कॉफ़ी उतना प्रेफर नहीं करती हूँ। मजबूरी की बात अलग हो जाती है कि अगर आपको चाय नहीं मिली तो कॉफ़ी आप ले लीजिए, लेकिन मुझे सर्दियों में ही पता नहीं क्यों कॉफ़ी पसंद है, पर अभी चाय चाहिए होती है। मॉर्निंग में तो चाय ही चलेगी, मॉर्निंग में कॉफ़ी बिल्कुल नहीं चल सकती। दोपहर में, शाम को कभी कॉफ़ी चलेगी, पर सुबह तो पक्का डेफिनेटली मुझे चाय ही चाहिए। आज मैं उन लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। मैं देख रही हूँ कि लोग मुझे सपोर्ट भी करने शुरू कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा मुझे सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आप किसी काम को लय से, लगन से शुरू करते हैं तो सपोर्टर आपको ज़रूर मिल जाते हैं। भगवान भी, ईश्वर भी साथ देता ही है उनका, कि अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रात रात आपकी मेहनत बनाने के लिए, तो थोड़ा बहुत तो ईश्वर भी आपको कहीं ना कहीं साथ देता है। तो ये ईश्वर की मेहरबानी होती है और मुझे बहुत खुशी होती है। और आप लोगों का इस तरह से सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती देखकर ही अगले दिन मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं कोई नया वीडियो फिर से बना सकूं। और जब आप इस तरह का सहयोग देते हैं ना, तभी एक एनर्जी आती है किसी भी काम को करने के लिए। काम तो आदमी नॉर्मली हर आदमी अपने घर में दिन भर करता ही करता है, पर ये एक अलग चीज़ हो जाती है साथ में करने की, कामों के बीच में, जिसके लिए आपको वक्त देना पड़ता है, और वो एक डिफ़िकल्ट काम होता है। तो आज मेरे पास अभी दूध वाला आया नहीं है और चाय बनानी ज़रूरी थी, तो मेरे पास ये सूखा दूध का पाउडर है जो मैं 2-4 पाउच हमेशा रखती हूँ एमरजेंसी के लिए। तो आज इस पाउडर से ही चाय बन रही है। और तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं। पहले तो चाय बनाते हैं। इस दूध के पाउडर में गर्म पानी को डालकर इसको मिलाया जाता है। जिन लोगों ने कभी पाउडर की चाय नहीं बनाई तो मैं बता देती हूँ कि पहले आप पानी को खौला लीजिए, अच्छी तरह से उबाल आने दीजिए उसमें। जब उबाला आ जाता है तो सूखे दूध के पाउडर को एक ग्लास में डाल के उसमें गर्म पानी डाल दीजिए। गर्म पानी के बाद अच्छी तरीके से उसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो जब तक आपकी उधर पत्ती खौलेगी, उबाल आएगा उसमें, तब तक आपका प्रिपेयर हो जाएगा ये सूखा दूध पाउडर, मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड दूध बन जाता है। फिर आप इसे चाय में डाल सकते हैं।
असल में मुझे नाक की एलर्जी हो रखी है, तो थोड़ा बोलने में तकलीफ़ हो रही है, नाक भी मेरी काफ़ी ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ इसकी। लेकिन अभी भी मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब हो रही है, पर कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ लगातार कंटिन्यूटी में बातचीत कर पाऊँ। और आज मेरा ये जो ब्लैंकेट है ये वॉश होने के लिए है, तो आज मैंने इसको ही काम में निकाला, शामिल किया है चाय पीने के बाद, कि आज कम से कम इस ब्लैंकेट को तो मैं निपटा कर ही मानूंगी। काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ, पर ये काम को मैं कर नहीं पा रही हूँ। कायदे से तो मुझे ये ब्लैंकेट जो है ड्राई क्लीनर पर देना चाहिए, पर मैं ऐसा कोई रास्ता कभी भी नहीं अपनाती हूँ, पहले भी नहीं अपनाया, आगे भी नहीं अपनाने वाली हूँ। और इसे मैं अपने जुगाड़ से कैसे क्लीन करती हूँ वो मैं अभी दिखाती हूँ, वॉशिंग मशीन के ज़रिए। और इतना टाइम नहीं है ऐसे बारिश के मौसम में कि मैं बाहर एक दिन निकल कर जाऊँगी ड्राई क्लीनर तक डालने के लिए और फिर 4 दिन के बाद उसे लेने जाऊँगी, तो इतना वक्त मेरे पास नहीं होता है। तो मैं अपनी ही तरीके से इसको धोना पसंद करती हूँ, और कई लोगों को इस तरह से धोना पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरा काम हो जाता है, इसमें कोई ख़राबी नहीं आती है। और ब्लैंकेट अपनी जगह आज तक इतने सालों से वैसा कि वैसा ही है जैसा पहले टाइम में था। यहाँ पर मुझे कूड़ा दिखा तो पहले मुझे गुस्सा भी आया, पाइप भी निकला हुआ था तो भी गुस्सा आ गया मुझे। फिर लगा नहीं यार, इनकी गलती नहीं है, ये मुझे फालतू में ही गुस्सा आ रहा है, ये तो मैंने ही बोल रखा है कि यहाँ पर पूरी सफाई मुझे करनी है, तो इन्होंने छोड़ दिया होगा ये सोचकर कि मशीन तो हटानी पड़ेगी ना, इसलिए पाइप भी हटा रहा और यहाँ का कूड़ा भी पड़ा हुआ है। तो चलो जब मुझे वक्त मिलेगा, अभी फ़िलहाल मैं इस बाथरूम की सफाई नहीं कर पाई हूँ। और कल मैंने पूरा जो बगल वाला दूसरा बाथरूम है, बेटे वाला बाथरूम है, वो बेटे के बाथरूम की पूरी सफाई क्लीनिंग की थी। और ये वाला बाथरूम रह गया, इसमें वॉशिंग मशीन रहती है और दो हमारे काफ़ी बड़ा है ये, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा इतनी जगह है कि मैं फ़ालतू का सामान भी रख लेती हूँ साइड में, तो ऐसा भी हो जाता है। जैसे अपना पोछा होता है ना वो स्पिन टब वाला, वो भी इसी में रख लेती हूँ, वाइपर वगैरह है, इस तरह की चीज़ें सब इसी बाथरूम में रख देती हूँ। एक्स्ट्रा बॉटल वगैरह जो भी फिनाइल के होते हैं ये सब कुछ इसी में आ जाता है मेरा। तो ये हो गया है अब तैयारी इसकी। तो जब तक पानी भरेगा मशीन में, तब तक मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ ये आलू मैंने पहले से ही काट दिया था, कबीर को सूखा आलू बहुत पसंद है, तो आज इसके साथ मैं उड़द की दाल बना ले रही हूँ और सलाद काटूंगी। तब तक मशीन में पानी भर जाएगा, उसके बाद फिर मुझे किचन से बाथरूम में जाना पड़ेगा। तो ये मेरा इस तरह चलता रहता है, एक बार किचन में एक बार बाथरूम में, इस तरह से होता है। तो यहाँ जब तक मैं आई, राइट टाइम पर आई थी, पानी लगभग भर चुका था, और कई बार ये ओवरफ्लो होने लगता है तो ड्रेन भी करना पड़ जाता है। अब मशीन को आप जितना हैवी आपका ब्लैंकेट होता है उस हिसाब से नॉब पर सेट कर सकते हैं। जैसे सॉफ्ट है मेरी मशीन में, नॉर्मल है और हैवी है, तो ये ब्लैंकेट काफ़ी हैवी है, मोटा है, तो उस हिसाब से ही मैं इसमें वॉशिंग पाउडर डालूँगी और हैवी पर लगाऊंगी। और फिर जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है पूरी तरीके से, जो सर्फ का पाउडर होता है, उसके बाद आप एक कोने को इसमें डाल दीजिए पानी में, ब्लैंकेट के, और धीरे धीरे करके ये पानी अपने मूवमेंट के साथ साथ इस पर जैसे कपड़े में बैठता है ना पानी, तो फिर नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देता है, और इस तरीके से पूरा ब्लैंकेट अपने आप से उस सर्फ के पानी में डूब जाता है। और बस इसको मूव करने दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल चाहे तो स्पीड नॉर्मल कर दें, सॉफ्ट चाहे जैसे धोना चाहें उस तरह से इसको 10-15 मिनट के लिए आप बस कर दीजिए। जो इसमें बारिश के सीज़न में स्मेल आ जाती है या कुछ बैक्टीरिया वगैरह के कारण होते हैं ना, वो सब थोड़ा धूप दिखने से और वॉश करने से दूर हो जाते हैं। और मुझे क्योंकि एलर्जी प्रॉब्लम है, तो मुझे कुछ ज़्यादा जल्दी धोने का लगता भी है कि नहीं, जल्दी जल्दी इनकी सफाई क्लीनिंग होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो अच्छी बात है। बस इस तरह से देखिए, मैंने एक कोना डाला था और पूरा ब्लैंकेट इसमें जा चुका है वॉशिंग मशीन में। तो धीरे धीरे ये पानी खुद ही उसको अपने उस पर ले लेता है और क्लीन करता रहेगा। और आपने अगर कभी मशीन में ब्लैंकेट को ट्राई नहीं किया और ड्राई क्लीनर तक आपको दौड़ लगानी पड़ती है, हैवी खर्चे देने को पड़ते हैं, तो आप इस तरह से मिंक ब्लैंकेट को वॉशिंग मशीन में एक बार धोकर देखिए। और इसके बाद ये ज़रूर होता है कि इसको फिर स्पिन टब में डाल के आप स्पिन नहीं कर सकते हैं। मैं इसे, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि ये इसके जो रेशे होते हैं ना वो ख़राब भी हो सकते हैं, तो इसे मैं सिर्फ इसमें वॉश ही करती हूँ। उसके बाद पूरा पानी 3-4 बार ड्रेन करके साफ़ पानी जो होता है उसमें धोकर इसी वॉश टब में इसको पानी निकलने के लिए छोड़ देती हूँ 7 से 8 घंटे के लिए। जितना पानी है वो ड्रेन पर पाइप रहता है और निकलता रहता है धीरे धीरे। उसके बाद मैं इसे बाहर में स्टैंड पर बिछा देती हूँ, तो इसे सूखने में लगते हैं 2 दिन। और मैं तो अपना काम ही दिखाती रह गई कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैं वॉशिंग कर रही हूँ, मैं मौसम देख रही हूँ, और इधर ये जो है स्टूल मेज सारा कुछ लगाकर पंखों के जो ब्लेड होते हैं उनकी सफाई करने में लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो भाई इसे भी दिखाई देती हूँ, देखो भाई खाली नहीं है, मेरे साथ साथ ये भी काम पर लग गए अपने पंखे साफ़ करने के लिए।
तो ये अपने कमरे का साफ़ कर चुके थे, मेरा और बेटे के कमरे का रह गया था ये नीचे वाला पंखा। तो इन्होंने कहा चलो आज मैं इन दोनों को भी साफ़ कर देता हूँ। तो क्योंकि मैं कर नहीं पाती हूँ इनको, पंखों को, और इतनी हाइट पर या तो बेटा पहुँच पाता था टेबल मेज लगाकर, और या फिर ये इस तरह से करके करते हैं। और वो जो लगाते हैं ना सीढ़ी, वो मेरे पास नहीं है ऊंची वाली। और ये रहा पंखे का कूड़ा, देखो कितना गंदा लग रहा है, मेज पर भी है और फर्श पर भी है। मतलब ब्लेड पर होता तब भी गंदा लगता है, ऐसे भी गंदा। ये मेज जा रही है दूसरे कमरे में, दूसरे पंखे को साफ किया जाएगा। थोड़ा यहाँ पर पेपर बिछाने की ज़रूरत है। देखने में छोटा है लेकिन चलता सबसे तेज है, फर्राटा हवा देता है ये, सबसे छोटा होके सबसे तेज है। इधर मेरा ये ब्लैंकेट भी वॉश हो चुका है, बस ये आखिरी बार इसमें पानी निकाल रही हूँ मैं, इसके बाद इसमें ही छोड़ दूँगी और थोड़ी देर के बाद इसे मैं बाहर फैला दूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और लाइक देना ना भूलिए। और अपने कमेंट्स दीजिए कि आप इसमें और क्या देखना चाहते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा बादल बना हुआ है, ये मैं बाहर बादल आकर मौसम दिखा रही थी कि मौसम इतना ख़राब है। मैंने इसको धो तो लिया है पर सूखेगा कैसे पता नहीं। अभी तक तो 2 बार में सूख जाता, 2 दिन में सूख जाता था, लेकिन हो सकता है मेरा ब्लैंकेट इस बार ज़्यादा टाइम ले। पर मानसून में ये सारी परेशानियाँ, जितनी दिक्कतें आती हैं वो तो फेस करनी ही पड़ती हैं। और जब बादल होता है ना तो ये बाज बहुत आसमान में ढेरों तादाद में दिखते हैं उड़ते हुए यहाँ पर। और ये थोड़ा वीडियो मैंने रात को दिखाया था कि स्टैंड पर मैंने बारिश के डर से इसको स्टैंड को अंदर की तरफ रखा है, जिधर हमारा शेड पड़ा हुआ है, शेड के नीचे, ताकि अगर बारिश रात को पड़ भी जाती है तो ये भीगने ना पाए। तो अब मिलते हैं, बाय बाय बाद में।